नमस्कार दोस्तों। हमने देखा है जितने झोला छाप डॉक्टर हैं या जो बहुत कहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, क्विनोलॉन्स के बारे में, तो अक्सर देखा गया है कि उनको, केमिस्ट को, कुछ मेडिसिन के बारे में अभिमन्यु जैसी नॉलेज हो जाती है, मगर चक्कर भेदना नहीं आता अर्जुन की तरह। तो आईवी ड्रिप लगा देते हैं जब देखते हैं कि यार फलाने डॉक्टर ने टाइफाइड में सिप्रोफ्लॉक्स दी थी, चलो आईवी ड्रिप लगाते हैं। अब सुनिए कि आईवी ड्रिप या ओरल टैबलेट देने से, एक टैबलेट से क्या हो सकता है, आज आपको दिखाते हैं। तो आज आप फार्माकोलॉजी के बारे में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की फार्माकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डी फार्मेसी, सी एम एस ई डी, बी एम एस, बी एच एम एस, आर एम पी सभी के लिए, और बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी वालों के लिए भी ये बहुत लाभदायक वीडियो है। एसजीएस क्या है? तो क्या होता है, एसजीएस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, सीरियस डिसऑर्डर है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का। रिएक्शन हो जाता है कुछ मेडिकेशन, सिप्रोफ्लॉक्स जैसी मेडिसिन आपने ओरल दी या आईवी ड्रिप दे दी, और फ्लू लाइक सिम्टम से स्टार्ट होगा, पेनफुल रैश होगी, स्प्रेड हो जाएगी, छाले हो जाएंगे, और पूरी स्किन उतरनी शुरू होगी, और स्किन मर जाएगी, एक्सफोलिएट होगी, और नई स्किन को हफ्ते और महीने लग जाएंगे दोबारा री ग्रो करते हुए। एस एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसको हॉस्पिटल में मरीज को एडमिट कराना पड़ेगा, उसके वूंड्स की देखभाल करनी पड़ेगी, जख्मों की, उसके दर्द को और कॉम्प्लिकेशन को रोकना पड़ेगा। कहीं स्किन फिर रीग्रो करेगी, और कई बार आँखों तक प्रभावित हो जाती हैं, मुंह की ओरल हाइजीन अफेक्ट हो जाती है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, नाक के अंदर छाले हो जाते हैं, चमड़ी पे छाले हो जाते हैं, लिंग पे छाले हो जाते हैं। सीवियर फॉर्म जो है तो उसको टेन बोलते हैं, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। नेक्रोलाइसिस का मतलब है मर जाना सेलों का, टॉक्सिक का मतलब है जो कि इंजरी हो, जहरीला हो। इट इन्वॉल्व मोर देन 30% ऑफ स्किन सरफेस, तो 30% स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो लाल है अपने मुंह के अंदर, वो अफेक्ट हो जाती है। इफ़ योर कंडीशन वाज कॉज बाय मेडिकेशन, यू शैल नीड टू परमानेंटली, अगर आपको किसी दवाई ने ये किया है, या आईवी ड्रिप ने या टैबलेट ने, तो आपको वो दवाई सदा के लिए छोड़ देनी है। एक ब्रेसलेट डाल लेना है कि जिस पे लिखा हो कि आपको इससे ये चीज़ होती है, और अपने पर्स में भी एक कार्ड डाल दे देना। देखिए ये लिप्स पे कैसा हो गया इन्फेक्शन। ऐसे ही इन्फेक्शन कई बार माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, और कुछ वैक्सीनेशन और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट में भी देखे जाते हैं। मेडिकेशंस के अलावा भी ये चीज़ हो सकती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। एंटीबायोटिक मोस्ट कल्प्रिट हैं जो एस करते हैं। उसके बाद एनाल्जेसिक करते हैं, दर्द निवारक गोलियाँ, कुछ खांसी की दवाइयाँ, ज़ुकाम की दवाइयाँ, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स करती हैं, साइको एपिलेक्टिव दिमाग की दवाइयाँ, एंटी गाउट जो कि गठिए की दवाइयाँ करती हैं, और एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन और सल्फा ड्रग्स सबसे मशहूर हैं। ये देखिए लिंग पे और चमड़ी पे लेजन हो गई हैं, प्राइवेट पार्ट पे, और मरीज बहुत देर तक इनको जलेगा। हाँ जी, ये देखिए पूरी बॉडी पे हो गए हैं, एक्सफोलिएशन हो रही है, ब्लिस्टर हो गए हैं। रैश एस जो करती है वो आई इन्फ्लामेशन हो जाती है, आंखें सूख जाती हैं, फोटो सेंसिटिविटी होती है, लाइट पड़ती है तो आंख एकदम चुंधिया जाती है। सीवियर केसेस में आँख की रोशनी भी इम्पेयरमेंट हो सकती है, अंधा भी हो सकता है। अगर फेफड़े इन्वॉल्व हो गए तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ये देखिए चमड़ी की लेजन कैसी लगती है। इसके आगे एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं, कोट्रीमोक्साजोल है, मॉक्सी, बेका, एम्पिसिलिन, सिफाक्लोर, सिफ्लेक्सिन, मैक्रोलीड्स हैं, एजिथ्रोमाइसिन जो ईएनटी में, क्लेथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिंकोसाइक्लिन। एंटी कन्वर्सेंट फेनिटवाइन है, कार्बामाजिपिन है, लेमोट्रिगिन है, फिनोबार्बिटोन है, ये सोडियम वालपोरेट है, ये भी एस करती हैं। गठिए की दवाई एलोप्यूरिनॉल, एस्ट्रोमिनोफिन जो सेफ ड्रग है, विच इज़ ऑफर कंसिडर्ड एज सेफ ड्रग ऑफ ऑल एज ग्रुप्स।
वो भी कई बार मानी जाती है कि वो कर सकती है। नेवीरापिन जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, इन्फेक्शन HIV इन्फेक्शन में यूज़ होती है, वो भी करती है। नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नेप्रोजेन, डिक्लोफेनिक, हरे पत्ते वाली दवा, इंडोमेथासिन, केट्रोलैक पेन किलर, ये भी करती हैं। देखिए सामने पेंसिलिन, सल्फोनामाइड्स, एलोपिरिनॉल, एंटी कन्वल्सेंट्स और नॉन स्टीरॉयड ये आम तौर पे करती हैं, मगर सबसे ज़्यादा सिप्रोफ्लॉक्स करती है, क्विनोलॉन्स करते हैं। इन्फेक्शन कॉजिंग सिंड्रोम, कौन कौन से इन्फेक्शन भी करते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाए जैसे मम्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस सिम्प्लेक्स, एप्स्टैन बार वायरस, हेपेटाइटिस A, HIV, ये भी SJS करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, टाइफाइड, निमोनिया, माइकोप्लाज्मा, ब्रूसेलोस, लिम्फोग्रेनुलोमा, वर्नारियो, प्रोटोजोनल इन्फेक्शन, मलेरिया और ट्राइकोमोनास, जेनेटिक फैक्टर भी SJS सिंड्रोम में इन्वॉल्व होते हैं। ये माना जाता है कि HLA-B जीन्स का एसोसिएशन ये करता है, और ख़ासकर एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा हायर है। अगर आपके एक फैमिली मेम्बर को ये हुआ है तो कोशिश कीजिए कि बाकियों को भी जेनेटिक रिस्क फैक्टर रहेगा SJS का। दोस्तों, वीकेंड इम्यून सिस्टम है तो भी होगा, प्रीवियस हिस्ट्री स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की है तो भी ये हो सकता है। सिम्टम्स जो हैं उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा 39 डिग्री का, गला जो खराब होगा, कोल्ड कफ होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगी, टारगेट लेजन्स होंगी, जो कि लाइट जो लेजन्स है डार्क इन द मिडल होंगी और गहरी होंगी, और उनके चारों ओर लाइटर एरिया होगा। ये देखिए, गला खराब, टारगेट लेजन्स, माउथ में अल्सर हो जाएंगे और आईलिड स्वेलिंग हो जाएगी। अब अंदाज़ा लाइए कि आपने आईवी ड्रिप लगा दी, आपने बंदा मार दिया, क्योंकि आपने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स तो पढ़ी नहीं, सीधे डॉक्टर बन गए आप। आपने DNYS लिया, BNYS लिया, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया, या CMACD कर लिया, सोच लिया कि ये तो सभी संजीवनी बूटी है, इससे तो सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली फर्स्ट एड तो फर्स्ट एड ही है ना। आप अर्जुन तो नहीं बन सकते, MBBS तो नहीं हो। पेनफुल रेड और पर्पलिश रैश, ब्लिसर्स आएंगी स्किन, माउथ, आईज, ईयर, नोज और जेनिटल एरिया में। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगी वो ब्लिसर जो हैं वो फ्लैट हो जाएंगे, रप्चर होंगे, और उसके बाद जख्म होगा बहुत दर्दनाक, और धीरे धीरे वो टॉप लेयर स्किन की उतरेगी, फेशियल स्वेलिंग हो जाएगी, लिप्स स्व्यूलन हो जाएंगे, माउथ में अल्सर हो जाएंगे, थ्रोट में अल्सर हो जाएंगे, स्वेलो करना, पीना, खाना मुश्किल हो जाएगा, नेचुरली हमें ट्यूब डालनी पड़ती है, डाइजेस्टिव ट्रैक में डायरिया हो जाएगा और डिहाइड्रेशन तक हो सकती है। इसलिए मरीज को ड्रिप दी जाती है या रायल ट्यूब से फीडिंग और फ्लूइड दिए जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, इन्फ्लामेशन कंजक्टाइवा की रेड पोर्शन है जो आंख का, उसकी हो सकती है। फोटो सेंसिटिविटी, पेशेंट कहेगा मेरे को लाइट बंद करो, मेरे आंखों में लगती है। कैसे डायग्नोज होगा? क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होगा, और स्किन बायोप्सी से SJS होगा। सिंड्रोम ट्रीट कैसे करते हैं? ये मेडिकल इमरजेंसी या हॉस्पिटल में ट्रीट होगी। मेडिसिन सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग SGR स्टॉप्ड, वो मेडिसिन बंद कर देनी है। डेड स्किन जेंटली रिमूव करता है डॉक्टर क्वालिफाइड। सोर एरिया स्किन के नॉन स्टिकी ड्रेसिंग करता है। बायोसिंथेटिक स्किन सब्सिट्यूट लगाता है। नॉन नैनो क्रिस्टलिन सिल्वर गेज लगाता है। एंटीबायोटिक लोकल एंटीसेप्टिक देता है। टेटनस इम्यूनाइजेशन देता है कि टेटनस ना हो जाए। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देता है ताकि गतिरोध, हमारी एंटीबॉडीज़ बने और हम रेजिस्टेंस शो करें, इम्यूनिटी बढ़े हमारी। और उसके बाद कोर्टिकोस्टीरॉइड देना ठीक है या नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है, तो वो इन्फ्लामेशन को कई बार डॉक्टर देता है ताकि टॉक्सिक एपिडर्मल नार्कोलिसिस ना और ज़्यादा ना बढ़े। माउथ वाश दिया जाता है, बार बार माउथ वाश कराए जाते हैं। ओरल एस्थेटिक और ओरल हाइजीन और ओरल न्यूट्रिशन इनटेक इनेबल करने के लिए। आइज़ को लुब्रिकेंट दिया जाता है, आर्टिफिशियल टीयर दिए जाते हैं ताकि उसमें सोजिश ना हो। टॉपिकल स्टीरॉयड, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स में भी यूज्ड क्योंकि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कम हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जिसको PROSC
ट्रीटमेंट, प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट ऑफ ऑकुलर सरफेस इकोसिस्टम तब की नौबत आ जाती है। विजाइना में स्टीरॉयड ऑइंटमेंट लगाए जाते हैं वुमेन को कि वहाँ स्कार ना बने विजाइना में, गुप्त द्वार में। अदर ट्रीटमेंट जो है, न्यूट्रिशन और फ्लूइड दिया जाता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, जिससे डिहाइड्रेशन या न्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन ना हो, न्यूट्रिशन दी जाए। टेम्परेचर 30 से 32 मेंटेन रखा जाता है। एनाल्जेसिक दी जाती हैं। इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जाती है। इफ़ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर अफेक्टेड, अगर सांस की नाली अफेक्टेड है, स्कैट्रिक सपोर्ट दी जाती है ताकि मरीज को एक्सट्रीम एंग्जाइटी, चिंता, इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। और हमारी वेबसाइट pmcboardngos.com, paramedicalindia.com नोट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9872468540 नोट रखिए। हमारे पास BSc MLT, BSc OT, BSc एक्सरे, BSc पेशेंट केयर, BSc कार्डिक केयर, BSc डायलिसिस, BSc हॉस्पिटल मैनेजमेंट, BSc ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा OT एक्सरे MLT, सभी कोर्सेज की कोचिंग गाइडेंस दी जाती है। इसके अलावा नैनी कोर्स, CMS CD, कम्युनिटी रूरल हेल्थ वर्कर और अनंत कोर्स अलाइड हेल्थ कोर्सेज के हैं। यहाँ डिस्क्लेमर देते हैं हम कि ये एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपने क्लिनिकल कोई भी अपना इलाज करवाना है तो अपने नियरेस्ट MBBS, MD, MS जो भी है डॉक्टर क्वालिफाइड को कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों।